नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। उत्तर प्रदेश को हर साल बाढ़ के भय का सामना करना पड़ता है और इस आपदा से बचने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सिंचाई विभाग की। मगर जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ मीटिंग और बीसी में ही अपनी पीठ थपथपाने में लगे हों तो जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी को बयां करती है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। बाढ़ एक ऐसा कहर जो हर साल लौटता है और हर बार वही सवाल छोड़ जाता है, क्या हम तैयार हैं? उत्तर प्रदेश में बाढ़ से बचाव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होती है। कागजों में योजनाएं बनती हैं, मीटिंग में रिपोर्ट्स चमकती हैं, वीसी में अधिकारी खुद को ही शाबाशी देते हैं, लेकिन जब पानी चढ़ता है तो सच डूबने लगता है। वही हाल है कुशीनगर का। कुशीनगर जिले का वीराभार ठोकर एशिया का सबसे बड़ा ठोकर है, जो कि आज खुद अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। करीब 3 साल पहले जिस पिचिंग पर करोड़ों रुपए खर्च हुए, आज वो खुद कटान का शिकार हो रही है। नदी की धारा बेखौफ बह रही है और उसके साथ बह रही है सरकारी लापरवाही की पोल। इस पर एक एक कर ध्वस्त हो रहे हैं और प्रशासन की आंखें अभी भी बंद हैं। वीराभार ठोकर है। ये लॉन्चिंग पैड नीचे की तरफ जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लॉन्चिंग पैड धंसने का कारण कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही है। विभाग के अधिकारी सोए रहते हैं और जब बाढ़ आती है तो जगते हैं और हजारों करोड़ों की बजट लेके उठते हैं और उसी का लूटपाट मचाते हैं और नतीजा सामने है कि लॉन्चिंग पैड धंस रहा है। अच्छा, ये धंसने से कितना क्या नुकसान हो सकता है? अब लॉन्चिंग पैड धंसेगा, बंधे का कटान होगा। हमारे साइड चले जाइए, मदनपुर सुकरौली के सामने 2-2, 3-3 बार बांध टूट चुका है। हम लोग को नदी के पानी से दहशत रहता है, बांध टूट जाए तो हम लोग कहाँ जाएंगे। 2-2 बार 3-3 बार बांध टूट चुका है। यह इलाका सिर्फ वीराभार ठोकर के नाम से प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये आस्था का केंद्र भी है। वो आस्था या यूं कहें चमत्कार, एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो बाढ़ में भी सूखा रहता है। चमत्कारिक दिव्य आज वो भी डूबने की कगार पर है। गूगल की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एशिया का सबसे बड़ा ठोकर है, लेकिन करीब 3 साल से यहाँ एक ईंट तक नहीं जोड़ी गई और ना कोई मरम्मत, ना कोई तैयारी की गई। जिसके बाद गंडक के मुख्य अभियंता और जिले के अभियंताओं की ये गैर जिम्मेदारी अब सीधे सवालों के घेरे में। कुशीनगर और महाराजगंज में बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है और सारी नदियां खतरे से नीचे बह रही हैं और बाढ़ की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। हालांकि गोरखपुर मंडल के मुख्य अभियंता विकास कुमार सिंह दावा करते हैं कि पूर्वांचल में सभी लंबित कार्यों को पूरा किया जा चुका है और विभाग बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मुख्य अभियंता बताते हैं कि कुशीनगर में हालात बिल्कुल सही हैं, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और कहती है। अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो ये ठोकर नहीं बचेगा और इसके साथ नहीं बचेगा आसपास का जीवन। 3 करोड़ के लागत से बना था ये पूरा लॉन्चिंग पैड जी। पैचिंग हुआ था और पूरा जारी के साथ भरा गया था, पूरा धंस गया है फिलहाल में इस समय। और अगर इससे ज़्यादा बाढ़ आएगी तो ये धंसने की, यहाँ से टूटने की पूरी आशंका है। तो इससे कितना नुकसान आप लोगों को होगा? यहाँ जितने फसल हैं, केला का फसल है, गन्ने का फसल है, पूरा ये बर्बाद हो जाएगा। बाढ़ से पहले चेत जाना समझदारी है, लेकिन बाढ़ आने के बाद पछताना सिर्फ तबाही का दूसरा नाम है। वीराभार ठोकर की ये स्थिति सिस्टम को एक साफ संदेश देती है कि वक्त रहते चेतिए, वरना समय आपको बख्शेगा नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ प्रदीप। मैं इस वक्त कुशीनगर जनपद के वीराभार तटबंध पे हूं और ये एशिया का सबसे बड़ा ठोकर माना जाता है। और यहाँ पर स्थिति ये है कि सिंचाई विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है और यहाँ जो इस तरह के बनाए गए हैं, आप देख सकते हैं, एक बार कैमरे में भी देख सकते हैं। ये जो इस पर बनाए गए हैं, ये धीरे धीरे पानी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, मतलब ये धंसते जा रहे हैं। और अब जो है पानी का प्रवाह, चूँकि नेपाल ने 1,25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है और इस लेवल पे जब पानी का प्रवाह तेज़ होगा तो ये जो इस पर बने हुए हैं ये पूरी तरह से बह जाएंगे और फिर उसके बाद बाढ़ का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी हो जाएगा और फिर तमाम एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है, जो उपजाऊ भूमि है, वो नष्ट हो जाएगी। सिंचाई विभाग कुशीनगर किस तरह से कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है, इन तस्वीरों को देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये कार्य 2 साल 3 साल पहले हुए थे, इस पर दोबारा नवीनीकरण नहीं हुआ और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको सिर्फ कागजों में समेटा गया। अब ये जो चैन है, इस चैन के बीच में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल हम इस समय ग्राउंड जीरो पे हैं और इस स्थिति में जब यहाँ पर माहौल जो है पूरी तरह भाया हुआ है। ये जो नदी है आप देख सकते हैं, ये नेपाल से निकलकर और बिहार के लिए उत्तर प्रदेश होके जाती है और उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक स्वच्छ नदियों में से एक मानी जाती है। नारायणी को बहुत बड़ा स्थान मिला हुआ है और ये इसका जो रूप होता है बरसात में
काफ़ी भयावह हो जाता है, तमाम लोग जो है यहाँ प्रभावित होते हैं। ऐसी स्थिति में आप अंदाज़ा लगाइए कि सिंचाई विभाग की लेट लतीफ़ी और कुंभकर्णी नीति की वजह से इस बार फिर से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हज़ारों एकड़ जो उपजाऊ भूमि है वो नुकसान होगी और तमाम ऐसे घर हैं जो लोग हैं जो अपने घरों से बेघर हो जाएंगे। अपने सहयोगी राहुल के साथ मैं प्रदीप, कुशीनगर। तो देखा आपने कि कुशीनगर के वीरबार ठोकर सिर्फ एक इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक सुरक्षा कवच है, एक भरोसा है, एक दीवार है जो हर साल उफनते पानी को लोगों की जिंदगी तबाह करने से रोकती है। लेकिन जब जिम्मेदार सिस्टम ही सिर्फ फाइलों में काम करे और जमीनी हकीकत से आंख चुराए तो ठोकर नहीं, लोगों की उम्मीदें टूटने लगती हैं। ठोकर की अगर वक्त रहते मरम्मत होती तो शायद आज डर नहीं विश्वास होता। लेकिन अब अगर ठोकर टूटा तो सिर्फ मिट्टी नहीं, लोगों की जिंदगियां भी बह जाएंगी। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।